सत्ता में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां चुनाव भी है, समीकरण साधने के लिए अपने अपने दांव भी हैं और वोट वाला तनाव भी है। वैसे तो महाराष्ट्र में कई विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन एक विधानसभा सीट की चर्चा पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा हो रही है। इस सीट का नाम है बारामती। जब भी बारामती का जिक्र होता है, अपने आप पवार परिवार का नाम जुबान पर आ ही जाता है, क्योंकि इस सीट पर पवार परिवार की ही वोटों वाली सत्ता मजबूत रही है। लेकिन जब क्लेश परिवार के अंदर हो और मुकाबला परिवार के सदस्यों के बीच ही हो, तो मामला दिलचस्प हो जाता है। महाराष्ट्र के बारामती में एक तरफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार 8वीं बार अपने परंपरागत बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके चाचा शरद पवार ने बड़ा दांव चलते हुए अजित पवार के विरुद्ध अजित पवार के ही सगे भतीजे युगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया है। तो ये लड़ाई राजनीतिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि पारिवारिक मोर्चे पर भी बड़ी हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार ने बारामती में सियासी चक्रव्यूह कुछ इस तरह रचा है कि भतीजे अजित पवार घिर गए हैं। अब आपको सिर्फ 4 पॉइंट में बताते हैं कि कैसे अजित पवार को बारामती में शिकस्त देने के लिए शरद पवार ने परिवार वाले मोहरे को आजमाया है। इसकी शुरुआत टिकट वितरण से ही हो गई थी, जब अजित पवार के खिलाफ उनके सगे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे को शरद पवार ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया था। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नए नए दांव आजमाए जा रहे हैं। शरद पवार खुद युगेंद्र पवार का नामांकन करवाने गए, साथ जाकर क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया कि वो किसके साथ हैं और बारामती की जनता को किसका साथ देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, शरद पवार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिस वजह से अजित पवार के साथ सिर्फ उनका अपना परिवार है, मतलब बाकी पूरा पवार परिवार युगेंद्र के प्रचार अभियान में जुटा हुआ है। और तो और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी जमकर भतीजे युगेंद्र का प्रचार कर रही हैं। युगेंद्र के लिए वोट मांग रही हैं, जो अजित पवार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चाचा और भतीजे में लड़ाई की कहानी सिर्फ बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाली नहीं है, बल्कि हाल के लोकसभा चुनावों में भी मतभेद देखने को मिला था, जब बारामती लोकसभा सीट पर अजित पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अपनी ही चचेरी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारकर उन्होंने सीधे सीधे शरद पवार से पंगा ले लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद शरद पवार बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। हालांकि सुप्रिया सुले लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख से अधिक मतों से जीत गई थी और वो इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रही कि वो अब तक अजित पवार की ही मेहनत के बल पर जीतती आई हैं। यहां तक कि इस चुनाव में सुप्रिया सुले को बारामती विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 48,000 मतों की बढ़त थी, जो अजित पवार की चिंता बढ़ा रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं। पहले आप 120 सेकंड की न्यूज रील से बारामती में परिवार में वोट संघर्ष का स्टेटस देखिए। उसके बाद बारामती का दिलचस्प सियासी इतिहास भी आपको बताएंगे। निश्चित रूप से वो पवार परिवार के हैं और वहाँ की जनता इस बात को जानती है कि अजित दादा पवार वायदे और इरादे के पक्के राजनेता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय शरद पवार जी ने जो ये चक्रव्यूह जो रचा है, इसमें किसी प्रकार की उनको कोई सफलता मिलेगी। अजित पवार समझे थे वो स्वयं के ताकत के नेता बन चुके हैं, बट लोकसभा के चुनाव में साबित हुआ कि अजित पवार आज भी स्वयं स्थापित नेता नहीं है। वो कहीं ना कहीं पवार साहब के ऑरा और पवार साहब की ताकत पर ही वो स्थापित थे। तो युगेंद्र पवार उनके सामने बिल्कुल बच्चे हैं, उनका कोई भी वहां पर काम नहीं है। अजित पवार जी का जो असली मुकाबला है वो अजित पवार विरुद्ध उनके चाचा शरद पवार के विरुद्ध में ही होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी मात्र अजित पवार को इसलिए वापरना चाहती है कि वो एनसीपी की वोट को डिवाइड कर सके। विधानसभा के चुनाव के बाद में अजित पवार मात्र वोट कटुआ पार्टी के रोल में नजर आएंगे। कहानी का निष्कर्ष यह है कि शरद पवार ने अपने 60 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जो संबंध और जनता से जो संपर्क बारामती में बनाया है, वो उस सब का उपयोग इस समय युगेंद्र को जिताने के लिए कर रहे हैं, यानी अपने भतीजे अजित पवार को हराने के लिए कर रहे हैं। बारामती और शरद पवार का राजनीतिक रिश्ता बहुत पुराना रहा है। शरद पवार ने शुरू से ही अपनी राजनीति को धार देने के लिए पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट को चुना।
बारामती के ग्रामीण इलाकों में शरद पवार को बड़े साहब कहा जाता है। बारामती सीट 1962 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ के पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मालतीबाई शिरोले को जीत मिली। पहले चुनाव को छोड़ दिया जाए तो ये सीट हमेशा से पवार परिवार के दबदबे की वजह से जानी जाती है। बारामती सीट पर लगभग 3 दशक से पवार फैमिली का कब्जा है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बारामती से पवार फैमिली के प्रत्याशी को जीत मिलती रही है। बारामती सीट से 1967 के विधानसभा चुनाव में 27 साल की उम्र में शरद पवार पहली बार मैदान में उतरे और वो विजयी रहे। कांग्रेस के टिकट पर शरद पवार ने 1967 के बाद 1972 और 1978 में जीत हासिल कर अपनी हैट्रिक बनाई। इस बीच देश की सियासत में बड़ी हलचल हुई और कांग्रेस में विभाजन हो गया। वो 1978 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यू के साथ चले गए और नई पार्टी के टिकट पर चौथी बार विजयी हुए। 1985 के चुनाव में भी उन्हें बारामती में जीत मिली। बारामती विधानसभा सीट पर 1990 में उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर छठी बार जीत दर्ज की। अजीत पवार ने बारामती में शरद पवार से मिली विरासत को आगे बढ़ाया। 1993 के विधानसभा चुनाव में पहली बार अजीत पवार इस सीट से मैदान में उतरे थे। तब से लेकर अजीत पवार बारामती विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ते और जीतते आ रहे हैं। अजीत पवार 2019 के चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़े थे। अजीत पवार ने उस समय बीजेपी प्रत्याशी को 1.65 लाख वोटों से हराया था।